Hello friends, welcome back in my YouTube channel Academic Classes with Achilles. In this video I will discuss phrasal verbs। जैसा कि मैंने कुछ phrasal verbs जो है आप अपने YouTube चैनल पर पहले ही करवाया है, जो है वीडियो में मैं कुछ जो है और नई जो है phrasal verb करवाने वाला हूँ। और ये क्लास अगर ये वीडियो की बात की जाए तो स्पेशल इंटर वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं ये कोशिश करूंगा कि ए से लेकर जेड तक जितना भी लेटर होता है उसका सभी जो है फ्रेजल वर्ब करवाया जाए और एग्जाम्पल के साथ में करवाया जाए और विद जो है एक्सप्लेनेशन करवाया जाए। जैसा कि फर्स्ट वर्ड है आप जो देख पा रहे होंगे एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मीनिंग जो होता है, एक्ट ऑन का मीनिंग होता है प्रभाव डालना, और प्रभाव डालना इसका मीनिंग हो जाता है। और एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल जो होता है जैसे कि देख पा रहे होंगे, द ड्रग हैज एक्टेड ऑन हिज माइंड, यानी जो ड्रग ने क्या किया उसके जो है दिमाग पर प्रभाव डाल दिया। इस तरीके से जो है ये आपका जो है एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरा वर्ड क्या हो जाता है, तो दूसरा वर्ड हो जाता है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मीनिंग क्या हो जाता है, तो एक्ट अपॉन का मीनिंग होता है सुझाव पर चलना, यानी बताए गए रास्ते पर चलना। जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, सुझाव देता है, सजेशन देता है, तो लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से यानी एक्ट अपॉन का मीनिंग क्या होता है, तो सुझाव पर चलना होता है। एग्जाम्पल की यदि अगर बात की जाए तो ही डिड नॉट एक्ट अपॉन माई सजेशन सो ही फेल्ड, यानी इसका अगर अर्थ क्या होगा, तो इसका अगर अर्थ देखें हम तो ही डिड नॉट एक्ट अपॉन माय सजेशन, यानी उसने मेरे द्वारा दिए गए सुझाव पर जो है कार्य नहीं किया, यानी मेरे हिसाब से उसने कार्य नहीं किया, सो ही फेल्ड, यानी इसी वजह से वो क्या हो गया, इसी वजह से असफल हो गया, फेल हो गया। थर्ड जो है आपका एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का मीनिंग क्या होता है, तो एक्ट फॉर का मीनिंग जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक्ट फॉर का मीनिंग होता है किसी के स्थान पर कार्य करना। यानी अगर एग्जाम्पल इसका देखें तो मिस्टर गंगा एक्टेड फॉर द प्रिंसिपल इन द मंथ ऑफ जुलाई, यानी इसका अगर अर्थ देखें तो क्या होगा, तो मिस्टर गंगा ने क्या किया, यानी प्रिंसिपल के स्थान पर जुलाई महीने में कार्य किया। ये हो जाता है आपका एक्ट फॉर। नेक्स्ट देखते हैं बी लेटर से, जो बी है, तो जो बी है जैसे बी में हमने लिया है कि बियर अप। बियर अप मतलब होता है सहारा देना। सहारा देना इसका हो जाता है बियर अप का मीनिंग। अगर एग्जाम्पल देखें हम तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसा कि देख पा रहे होंगे कि माई अंकल ऑलवेज बियर्स अप मी इन माई हार्ड टाइम्स, यानी इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ ये होगा माई अंकल ऑलवेज बियर्स अप, यानी मेरे अंकल ने हमेशा से सहारा मुझे दिया इन माई हार्ड टाइम्स, यानी मेरे जो है कठिन समय, मेरे बुरे समय मेरे अंकल ने मेरा हमेशा से साथ दिया। ये हो जाता है क्या, इसका जो है मीनिंग हो जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड आप जो है फ्रेजल वर्ब लेंगे वो क्या हो जाता है बियर अवे। बियर अवे मतलब होता है जीतना, यानी जीतना जो है इसका मीनिंग हो जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ही बोर अवे 2 प्राइज दिस ईयर, यानी अगर इसका अर्थ देखें तो क्या होगा कि ही बोर अवे, यानी उसने क्या कर लिया, जीत लिया 2 प्राइज, यानी 2 पुरस्कार, दिस ईयर, इन इस वर्ष, यानी उसने 2 जो है पुरस्कार इस वर्ष जीत लिया। ये हो जाता है इसका एग्जाम्पल। तो 6 नंबर है वो होता है आपका बियर विथ, यानी बियर विथ का मीनिंग क्या होता है, तो बियर विथ का मीनिंग होता है धैर्य रखना या सहन करना, यानी बर्दाश्त कर लेना। जैसा कि एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे कि आई होप यू विल बियर विथ मी ए फ्यू मिनट, यानी इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, मेरी ऐसी ऐसा है कि आप मुझे मेरे साथ 1 मिनट और क्या कर लेंगे, मेरे को सहन कर लेंगे, मेरे साथ धैर्य से रहेंगे। नेक्स्ट जो है आपका जैसा कि जो है स्क्रीन पर दिया गया होगा, सॉरी क्योंकि इसमें जो है वो नीचे चला गया था इस वजह से जो है नहीं दिख रहा था, अब चलिए दिखाई पड़ रहा होगा। जैसा कि 7 नंबर पे है दिख रहा होगा कि ब्लो डाउन। ब्लो डाउन का मतलब होता है गिराना। गिराना इसका मीनिंग हो जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो द स्टोर्म हैज ब्लोन डाउन सेवरल ट्रीज टुडे, यानी इसका अर्थ क्या होगा, तो जो तूफान था उसने क्या कर दिया, उसने जो है आज बहुत सारे पेड़ क्या कर दिए, बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया है। नेक्स्ट जो 8 नंबर है वो होता है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मीनिंग क्या होता है, तो ब्लो आउट का मीनिंग होता है बुझाना। और इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो ये हो गया ही ब्लीव आउट द कैंडल बिफोर गोइंग टू स्लीप, यानी उसने क्या किया, उसने सोने जाने से पहले नहीं सोने जाने से पहले उसने क्या कर दिया, मोमबत्ती को जो है उसने बुझा दिया। 9 नंबर यानी कि जो बी वर्ड से है बुक बी लेटर से क्या हो जाता है ब्लो अप। ब्लो अप का मीनिंग होता है उड़ाना, यानी नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, जिसे आप वेस्ट भी समझ सकते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें इसका तो द सोल्जर्स ब्लू अप द ब्रिज, यानी जो
जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, उसने क्या उन्होंने क्या किया, ब्रिज को जो है नष्ट कर दिया, उड़ा दिया। यानी कि जैसे होता नहीं है कभी कभी लड़ाई में ब्रिज जो है, ब्रिज को उड़ाना बहुत ज़्यादा जो है, नष्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे कि अन्य लोग जो है उससे उसके माध्यम से ना आ पाए। इस तरीके से मैंने ए और बी जो है लेटर को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो है हम सी वर्ड लेने वाले हैं, जल्द ही वो वीडियो अपलोड की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।